और श्रीराम, जाओ जाके कुछ लड्डू का प्रबंध करो। ये परिणाम है हमारे पूरे वृंदावन में तुम्हें राजा घोषित करने का। पर सत्य कहूं कृष्ण, मैंने जितना देखा मुझे लगता है इस क्षेत्र की वास्तविक ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है और हमने उनकी सत्ता को चुनौती दे दी है। अगर तुमने उनकी शरणागति नहीं ली तो मुझे डर है कृष्ण कि तुम सबके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। अपनी हट का त्याग करो। कृष्ण ने मधुमंगल के शब्दों को गंभीरता से लिया और स्वयं से सोचकर मुस्कुराए कि श्रीमती राधा रानी को चुनौती देने से अधिक रोमांचक शायद उनको शरणागति करना होगा। चल नहीं, हम चले। मधु और कृष्ण राधा रानी की छावनी के लिए निकल गए और उनके आने से पूर्व ही उनके तोते, जो समस्त वृंदावन में फैले रहते हैं, उन्होंने राधा रानी के निर्णय के विषय में सूचित कर दिया। कृष्ण को आते देख श्रीमती राधा रानी के शरीर में कंपन होने लगी। उनका चेहरा सफेद हो गया और तभी अब चल रहो राधा, अपने हारे हुए प्रतिद्वंदी से शरणागति स्वीकारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें राजकीय संतुलन प्रदर्शित करना होगा जो कि एक शाही सम्राट को शोभा देता है। हे मेरे मित्र, शांत हो जाओ। जल्द ही तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। श्रीमती राधा रानी की स्वर्णिम अंग कांति से कृष्ण को कुछ दिख नहीं रहा था। राधे। कृष्ण के समक्ष अपने रत्न जड़ित राज सिंहासन पर विराजित, पुष्पित अस्त्रों को लिए सहस्त्र गोपियों से घिरी श्रीमती राधा रानी विराजित थी। मैंने अच्छा ही किया कि अपने भोले गोपों की शक्ति को इस वरिष्ठ सेना के विरुद्ध नहीं परखा। हे मेरे प्रेम से पीड़ित मित्र, राज्याधिपत्य के कुछ निवालों का आनंद तुम्हें उस महाभोज के आनंद से वंचित न करने पाए। अपने दिल को थामो और चलते रहो। मैं तो परम सौभाग्यशाला हूँ। ना ही मुझे कृष्ण के रूप के दर्शन हो रहे हैं, अपितु उनकी नुपुर की ध्वनि भी मेरे कर्णों को आनंदित कर रही है।